हेलो एवरीवन। पिछले 3 क्लास में हमने डिस्कस किया कि सॉर्टिंग होती क्या है और सॉर्टिंग के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट एंड सिलेक्शन सॉर्ट। बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट की जो एवरेज कॉम्प्लेक्सिटी होती है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, वो एन स्क्वायर होती है, जो कि एक इफिशिएंट सॉर्टिंग एल्गोरिथम को नहीं बताती। तो हम आज पढ़ेंगे मर्ज सॉर्ट इस लेक्चर में, जो कि डिवाइड एंड कॉन्कर सॉर्टिंग एल्गोरिथम पे बेस्ड है। आइए समझते हैं डिवाइड एंड कॉन्कर सॉर्टिंग एल्गोरिथम होती क्या है। सबसे पहले एरे को सॉर्ट करने के लिए दो हाफ हाफ में डिवाइड कर लेते हैं। फिर उसी रिकर्सिव फंक्शन को कॉल करते हैं और फिर एक मर्ज फंक्शन कॉल करते हैं जो कि एरे को सॉर्ट करता है। आइए एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं कि किस प्रकार ये डिवाइड एंड कॉन्क्योर एल्गोरिथम वर्क करता है। आइए देखते हैं एग्जांपल। एग्जांपल में गिवन एक एरे दिया गया है, देख सकते हैं आप लोग, जिसमें 6 एलिमेंट हैं, जिसकी लेंथ 6 है। तो सबसे पहले हम एरे को मिड से डिवाइड करते हैं। तो हम एरे को दो पार्ट में देख सकते हैं आप, डिवाइड कर दिए। एक पार्ट में 5 2 4 एंड दूसरे पार्ट में 6 1 3। फिर से हम एरे को दो पार्ट में डिवाइड कर दिए। इस केस में एरे 5 2 एंड 4 डिवाइड हो गया, और इस केस में एरे 6 1 एंड 3 डिवाइड हो गया। फिर से हम 5 और 2 को डिवाइड करते हैं, तो ये 5 2 डिवाइड हो गया एंड 4 स्प्लिट पहले से ही था। इधर 6 1 डिवाइड हो गया एंड इधर 3 पहले से ही स्प्लिट था। तो ये प्रोसेस हम कब तक चलाएंगे, जब तक कि मेरा एक सिंगल एलिमेंट नहीं आ जाता। क्योंकि हम जानते हैं सिंगल एलिमेंट जो होता है वो अपने आप में सॉर्टेड होता है। जब सब एरे एक सिंगल एलिमेंट में डिवाइड हो जाएंगे, तो अब हम अपने मर्ज फंक्शन को कॉल करेंगे, जो कि स्प्लिट सिंगल एलिमेंट को मर्ज करेगा। तो हम देख सकते हैं, जब 5 एंड 2 जो है उसे मर्ज करने के लिए हमने एक फंक्शन कॉल किया, जो कि स्मॉल एलिमेंट को पहले और उसके बाद उसके ग्रेटर एलिमेंट को रखेगा। इसी प्रकार 2 5 जो मर्ज होके जब आएगा, देख सकते हैं आप यहाँ पे 2 5। तो 2 5 को 4 के साथ मर्ज करेंगे। अब 2 5 एंड 4 को सॉर्टेड ऑर्डर में हम मर्ज कर दिए। फिर इसी प्रकार 6 1 को हम सॉर्टेड ऑर्डर में मर्ज करेंगे। फिर 6 एंड 1 को जब मर्ज करने के बाद 1 एंड 6 मिलेगा, सॉर्टेड ऑर्डर में मर्ज करने के बाद। तो हम इसे 3 के साथ मर्ज करेंगे। 1 एंड 3 एंड 6 एक सॉर्टेड ऑर्डर में मर्ज मिलेगा। फाइनल मर्ज जो होगा उसमें हम मुझे 1 2 3 4 5 6 एक सॉर्टेड ऑर्डर में मिल जाएगा। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हमने सबसे पहले एरे को टू हाफ में डिवाइड किया, जब तक कि सभी सिंगल एलिमेंट एक्सप्लिट नहीं हो जाते। फिर हमने एक मर्ज फंक्शन कॉल किया, जो कि सॉर्टेड ऑर्डर में मर्ज करते हुए फंक्शन को रिटर्न करेगा। ये अब हम देखते हैं कि अपने मर्ज सॉर्ट के एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमने एक एन इनपुट लिया और एक वेक्टर क्रिएट किया एन साइज का, और देख सकते हैं आप कि यहाँ पे इनपुट हमने लिया। और फिर हमने एक मर्ज सॉर्ट फंक्शन कॉल कर दिया। फंक्शन में हमने अपने एरे को पास किया और जो एरे का लेंथ है उसे पास किया, और मर्ज सॉर्ट फंक्शन कॉल कर दिया। मर्ज सॉर्ट फंक्शन में देखते हैं क्या होता है। मर्ज सॉर्ट फंक्शन में हमने सबसे पहले मिड कैलकुलेट किया। मिड जो होगा लो प्लस हाई बाई टू। अब लो क्या होगा? लो जो होगा वो एरे का फर्स्ट इंडेक्स, और हाई जो होगा और एरे का लास्ट इंडेक्स होगा। यहाँ पे मेरा हाई हो गया, और जो मिड होगा वो लो प्लस हाई बाई टू। और यहाँ पे हमने लिखा नहीं है, हम यहाँ पे लो प्लस हाई बाई टू की जगह पे लो प्लस हाई माइनस लो बाई टू भी कर सकते हैं। लो प्लस हाई माइनस लो बाई टू करने से ये रहता है कि इंटीजर ओवरफ्लो से हम बच सकते हैं। तो सबसे पहले मिड कैलकुलेट किया। मिड कैलकुलेट करने के बाद मेरा जो एरे है वो लेफ्ट हाफ और राइट हाफ में डिवाइड हो गया। और फिर से हमने अपने जो मर्ज सॉर्ट को है उसे फिर से कॉल कर दिया। तो इस बार जो मेरा हाई होगा, इस बार लो अभी भी यहीं पे रहेगा और हाई मेरा फिर से यहाँ आ जाएगा। फिर से हम लो प्लस हाई बाई टू कैलकुलेट करेंगे, तो मेरा मिड यहाँ आएगा। इस बार जो होगा वो 5 और 2 एक्सक्लूड हो जाएंगे एंड 4 पहले से मेरा पहले स्टेप में
दूसरे लेवल पे एक्सप्लिट हुआ था। तो ये मर्ज सॉर्ट तब तक चलता रहेगा, मर्ज सॉर्ट फंक्शन लेफ्ट हाफ वाला, जब तक कि मेरा लो लेस देन हाई नहीं हो जाता। और ये केस तब आएगा जब एरे सिंगल एलिमेंट में स्प्लिट हो जाएगी। जैसे ही मेरा ये मर्ज सॉर्ट फंक्शन कंप्लीट होगा, तो राइट साइड वाला जो मर्ज सॉर्ट है, जो कि मिड प्लस वन, जैसे हमने यहाँ स्प्लिट किया था, तो मिड प्लस वन से लेके हाई तक जो है वो एक्सप्लिट होता जाएगा। और ये केस ये मेरे लेफ्ट साइड में भी आ सकता है। मान लीजिए जैसे हमने लेफ्ट साइड एलिमेंट है, ये लेफ्ट, इसमें लेफ्ट साइड में 3 एलिमेंट हैं, मान लीजिए 4 हैं, 4 अगर रखते हैं, तो अगर हम इस बार डिवाइड करेंगे तो इसमें भी एक लेफ्ट और एक राइट बनेगा। तो जब तक ये पूरा कंप्यूट नहीं हो जाता तब तक मेरा पहले जो एक्सप्लिट हुए थे एलिमेंट उस राइट साइड पार्ट पे हम नहीं आएंगे, क्योंकि जब रिकर्जन कॉल होता है तो एक स्टैक क्रिएट होता रहता है। स्टैक में सबसे पहले जो कॉल हुआ, उसके बाद जो कॉल हुआ, इसके बाद स्टैक जो लिफो प्रिंसिपल पे काम करता है। अब लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में आएगा वो पहले मतलब कॉल होगा। और जैसे ही पूरा कंप्यूट हो जाएगा तो उसके नीचे वाला कॉल, उसके नीचे वाला कॉल होता रहता है। और जैसे ये मर्ज सॉर्ट कॉल होगा तो हम अपने फंक्शन को मर्ज करने के लिए हर एक स्टेप में, जैसे स्प्लिट होगा सिंगल एलिमेंट में, तो हम अपने एलिमेंट को मर्ज करने के लिए सॉर्टेड ऑर्डर में एक मर्ज फंक्शन कॉल करते हैं। मर्ज फंक्शन में अपने 4 पैरामीटर पास करते हैं। एरे, देख सकते हैं एरे, लो इंडेक्स, मिड इंडेक्स एंड हाई इंडेक्स। तो ये देखते हैं कि मर्ज फंक्शन वर्क कैसे करता है। आप देख सकते हैं मर्ज में हर एक स्टेप के लिए, हर एक स्टेप मतलब कि अगर कोई भी एलिमेंट जैसे लेफ्ट एंड राइट में डिवाइड हुआ, मतलब सर माफ कीजिए, एरिया लेफ्ट एंड राइट में डिवाइड हुआ, अब वो लेफ्ट जो है वो लेफ्ट और राइट में भी डिवाइड होगा। तो हर एक स्टेप में मर्जिंग होती है। तो आइए हम डायरेक्ट आप देखते हैं कि फाइनल मर्जिंग में क्या सिनेरियो होगा। तो हमने एक जो टेम्परेरी वेक्टर क्रिएट किया जिसमें हम अपने सॉर्टेड एरे को स्टोर कराते रहेंगे। लास्ट में हम अपने सभी सॉर्टेड एरे को मेन एरे में कॉपी कर देंगे। तो एक लेफ्ट पॉइंटर रखा, लेफ्ट पॉइंटर आप यहाँ रखेंगे। एक राइट पॉइंटर रखा जो कि क्या होगा, मिड प्लस वन होगा। मेरा मिड रहेगा, जब पहले बार स्प्लिट करेंगे तो मिड मेरा यहाँ पे रहेगा, देख सकते हैं यहाँ पे। तो मिड प्लस वन होगा, जो उससे एक अगला इंडेक्स राइट वाला यहाँ हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एक वाइल लूप लगाएंगे। वाइल लूप तब तक चलेगा कि जब तक ये लेफ्ट मेरा इस मिड के बराबर या छोटा ना हो जाए, और राइट जो है वो हाई के बराबर या छोटा ना हो जाए। और हर बार कंडीशन ये चेक होगी कि अगर लेफ्ट एरे का लेफ्ट एलिमेंट, जो कि आप देख सकते हैं 2 है, एरे का राइट एलिमेंट जो कि यहाँ पे 1 है, तो जो छोटा होगा वो मेरे एक जो टेम्परेरी एरे बना रहेगा उसमें उसे पुश कर देंगे। तो इस केस में आप देख सकते हैं 1 जो है वो 2 से छोटा है, तो 1 मेरा यहाँ पे पुश हो जाएगा टेम्परेरी एरे में। और पुश करने के बाद आप देख सकते हैं कि जो छोटा रहेगा उसे पुश करेंगे और उसे 1 से इंक्रीज कर देंगे। पहले केस में राइट वाला छोटा है तो राइट को बढ़ा देंगे। अब मेरा पॉइंटर यहाँ आ गया, राइट वाला पॉइंटर। अब राइट वाला पॉइंटर मेरा यहाँ आ गया। अब मैं 3 को जो है वो 2 से कंपेयर करूंगा। अब 3 2 में 2 छोटा है, तो अब मेरे जो टेम्परेरी, तो टेम्परेरी एरिया में मेरा 2 जाके पुश हो जाएगा। 2 जो है वो लेफ्ट साइड था, तो अब इस बार मेरा लेफ्ट पॉइंटर जो है, यहाँ देखिए कि मेरा लेफ्ट छोटा था तो एरे में लेफ्ट को डाल दिया, अब एरे लेफ्ट को टेम्परेरी में डाल दिया और लेफ्ट पॉइंटर को बढ़ा दिया। इस बार लेफ्ट पॉइंटर आ जाएगा, लेफ्ट पॉइंटर यहाँ आ जाएगा। अब लेफ्ट पॉइंटर 4 और 3 फिर चेक होगा, इस बार 3 छोटा है तो इस बार 3 आ जाएगा। इसी प्रकार जब तक कि पूरा लेफ्ट मिड के बराबर या इक्वल नहीं हो जाता और राइट हाई के इक्वल बराबर नहीं हो जाता तब तक चलता रहेगा। एक केस बन सकता है कि जब मेरा पूरा लेफ्ट के एलिमेंट पूरे इंसर्ट हो जाए, लेकिन अभी भी मेरे राइट के एलिमेंट उससे एक ज्यादा हो। राइट में मान लीजिए स्प्लिट करने के बाद 4 एलिमेंट आ गए, 4 एलिमेंट, और अभी भी लेफ्ट में 3 ही है, और इधर सब जो है वो
बड़े एलिमेंट ही हैं। मान लीजिए अगर इधर मैं सभी छोटे एलिमेंट इसमें और इसमें सब बड़े एलिमेंट रख दूं, तो इस केस में हर बार लेफ्ट वाला ही मेरे टेम्परेरी एरिया में, एक टेम्परेरी अगर क्रिएट किया हो तो हर बार इधर छोटे हैं सब, तो सब जाते रहेंगे मेरे टेम्परेरी में। इस केस में मेरे जो राइट के रहेंगे, राइट साइड के जितने भी एलिमेंट बचे हैं सब बचे रह जाएंगे। तो इस केस में हम एक वाइल लूप चेक करेंगे कि क्या जब तक वाइल हाई से छोटा है, और तो टेम्परेरी में उस राइट को भी पुश कर दीजिए और राइट को बढ़ाते चलिए, क्योंकि जब राइट में पुश करेंगे वो पहले से सॉर्टेड ऑर्डर में रहेगा, क्योंकि जब मर्जिंग होके आ रहे हैं, मर्जिंग होने के लिए जो आ रहे हैं एरे वो सॉर्टेड ऑर्डर में है। तो अगर डायरेक्ट टेम्परेरी एरिया में पुश कर देंगे तो सब सॉर्टेड ऑर्डर में एक टेम्परेरी एरिया में मेरे पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार लेफ्ट के साथ हो सकता है कि हो सकता है राइट के सभी एलिमेंट ज्यादा हों और लेफ्ट में कम हों, और लेफ्ट में सब बड़े हों, राइट में सब छोटे। तो राइट वाले पहले टेम्परेरी में सब में चले जाएंगे और लेफ्ट वाले जो हैं वो बचे रह जाएंगे। तो लेफ्ट वाले को वाइल लूप लगा के और लेफ्ट को पॉइंटर को बढ़ा के सभी को टेम्परेरी एरिया में डाल देंगे, और लास्ट में हम अपने टेम्परेरी एरे को मेन एरे में कॉपी कर लेंगे। देख सकते हैं जैसे मैंने फॉर लूप चलाया और टेम्परेरी एरे में जितने भी जो सॉर्टेड आर्म है वो हमने मेरे एरो में कॉपी कर लिया। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक लूप चलाया जिसे प्रिंट कराया। आइए देखते हैं कि कोड क्या प्रॉपर वर्क कर रहा है नहीं। मैंने एक इंटीजर मान लीजिए 6 ले लिया, और जो एक एलिमेंट है 5, 5 2 3 1 4 एंड 6 ले लिया। और जब देख सकते हैं आप प्रॉपर वर्क कर रहा है 1 2 3 4 5 6। आइए देखते हैं कि जो मर्ज सॉर्ट है उसके एडवांटेज क्या है, कि हमने मर्ज सॉर्ट को बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दी। अब देख सकते हैं मर्ज सॉर्ट के जो एडवांटेज है वो स्टेबल सॉर्टिंग, मतलब जो सॉर्टिंग होगी वो प्रॉपर स्टेबल रहेगी। और जो वर्क वेल इज ए लार्ज डेटा सेट, जैसे लार्ज डेटा सेट के लिए मेरे बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट के लिए जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो एन स्क्वायर चली जाती है। और इसकी अभी हमने लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करेंगे जो कि एन लॉग एन होगी। तो इसलिए जो एडवांटेज हैं मर्ज सॉर्ट के ज्यादा हैं। आइए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होती है एन लॉग एन। आइए समझते हैं कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन लॉग एन होती कैसे है। तो हमने इनपुट एक एन लिया था, एन साइज का एक एरे क्रिएट किया था, सॉरी माफ कीजिएगा वेक्टर क्रिएट किया है। तो हम अपने जो मर्ज सॉर्ट फंक्शन है उसके द्वारा एरे को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिए। फिर जो लेफ्ट पार्ट है उस एरे को दो हिस्सों में, मतलब सभी एलिमेंट अभी तक n/4, मतलब एरे के जितने एलिमेंट थे उससे फोर्थ पार्ट पे, तीसरे लेवल पे डिवाइड हो चुके हैं। इसी प्रकार फिर से हम अगर एरे को डिवाइड करना चाहें तो यहाँ पे n/8 और यहाँ पे भी n/8, इसके लिए भी n/8 और n/8 यहाँ इसके लिए भी देख सकते हैं। तो ये जो डिवीजन है तब तक चलती रहेगी जब तक कि एक सिंगल एलिमेंट आ नहीं जाता। तो मान लीजिए कि हम अगर अपने n को हर बार डिवाइड करें तो हर बार 2 के पावर एक के टाइम्स मान लीजिए हम एक्सप्लिट डिवाइड करें, क्योंकि हर बार आप देख सकते हैं 2 के पावर में ही डिवीजन हो, क्योंकि हम हर बार हाफ डिवाइड कर रहे हैं। मान लीजिए 2 के पावर करते करते वो एलिमेंट जो है वो अपना एक बार में डिवाइड हो गया, तो आप देख सकते हैं n जो होगा वो 2 के पावर के बराबर हो जाएगा। n जो होगा वो 2 के पावर के बराबर हो जाएगा। और अगर हम दोनों साइड लॉगरिथमिक ले लें तो जो मेरा के हो जाएगा वो एन लॉग एन के बराबर हो जाएगा। आप देख सकते हैं लिख ना पा रहे हैं, एन लॉग एन के बराबर हो जाएगा। अब जो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है, सॉरी माफ कीजिएगा, एन लॉग एन नहीं, लॉगरिथमिक ऑफ एन के बराबर हो जाएगा। अगर दो बेस पे हम अगर दोनों साइड लॉग लेते हैं तो लॉग ऑफ एन हो जाएगा जो इसकी ट्री की हाइट हो रहे हैं, मतलब जो एक्सप्लिट हो रहे हैं। और हर एक एक्सप्रेशन में जब एक्सप्लिट हो रहे हैं तो एरे मर्ज हो रहा है। हर एक आप देख सकते हैं कि हर बार अपना एरे मर्ज हो रहा है। इस केस में एन, इस लेवल पे चौथे लेवल पे n/8 में होंगे, पांचवें लेवल पे जो होगा n/n⁵ मतलब n/32 एलिमेंट होंगे, और सबको ऐड करेंगे तो n। तो मतलब ईच लेवल प्रोसेस n एलिमेंट के लिए हम हर लेवल पे n एलिमेंट के लिए प्रोसेस चल रहा है। मतलब अब पूरी हाइट मेरी log n है, तो ओवरऑल जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है इसकी
वो ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी हम देख सकते हैं एन लॉग एन। मर्ज सॉर्ट की एक एफिशिएंट कॉम्प्लेक्सिटी होती है, जो कि बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट के कंपैरिजन में बहुत अच्छी होती है। और बेस्ट केस में इसकी टर्म कॉम्प्लेक्सिटी आप देख सकते हैं एन लॉग एन, एवरेज में भी एन लॉग एन और वर्स्ट केस में भी एन लॉग एन ही होती है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सेम इन ऑल, बिकॉज एरे इज ऑलवेज डिवाइड इक्वली, क्योंकि हर बार जो है एरे टू हाफ में डिवाइड हो रहा है, टू इक्वल हाफ में, टू इक्वल हाफ में हर बार डिवाइड हो रहा है। टू इक्वल हाफ में अगर हर बार डिवाइड हो रहा है तो आप देख सकते हैं कि हर लेवल पे जो होगा, हर लेवल पे जो होंगे वो सेम नंबर ऑफ एलिमेंट डिवाइड होके बचेंगे। और उनका अगर सम आप करते हैं तो हर बार एन आएगा, और पूरी हाइट जो है मेरी वो लॉग एन के बराबर जाती है। तो ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी एन लॉग एन, और हर केस में वर्स्ट केस, एवरेज केस एंड बेस्ट केस में भी एन लॉग एन ही होती है। और आइए अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है वो, जो हमने एक टेम्परेरी एरे क्रिएट किया था, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमने टेम्परेरी एरे क्रिएट किया है उसमें सभी एलिमेंट सॉर्टेड ऑर्डर में जाते हैं, जितने एलिमेंट हैं, एन एलिमेंट हैं, तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो हो जाएगी वो एन हो जाती है। धन्यवाद।